नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। नीरज, अभिषेक, अभिजीत, मनन शर्मा, पराग और आफसा शेख, ये नाम हैं उन स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स थे, अब ये नहीं रहे। सुसाइड कर लिया इन सभी ने। सभी कोटा में रहकर पढ़ाई करते थे, या यूं कह लीजिए कि कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लेना चाहते थे। अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तभी तो अच्छी नौकरी पाएंगे। अच्छी नौकरी पाएंगे तो समाज में नाम होगा, विलासिता का जीवन होगा, दुनिया भर की सुख सुविधाएं, सुंदर पत्नी या पति होगा। आजकल पढ़ाई करने के लिए तो होती नहीं। हो रही होती तो इन मासूमों को इनके जीवन के मूल्य का ज्ञान होता। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तो इन आत्महत्याओं का दोष माता पिता व प्रेम प्रसंगों पर डाल दिया। माँ बाप को बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। मैं आर्ट्स, सबकी अलग अलग पढ़ने में रुचि होती है। मेरी आर्ट्स की पुस्तकें पढ़ने में रुचि होती है, किसी की साइंस पढ़ने में रुचि होती है, और सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। शिक्षा, सबकी दिमाग की क्षमता एक जैसी नहीं होती। तो जिसको जितना वो झेल सकता है वजन, उसी उतना ही वजन डालना चाहिए। मेरी रुचि मैथमेटिक्स पढ़ने में नहीं है। हम कहते तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है। वो कोशिश करता है, माँ बाप के आग्रह पर कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है, फिर उसकी इतनी क्षमता नहीं है इसलिए वो नहीं कर पाता। रोज माँ बाप पूछते अब की बात तेरी कौन सी रैंक है, तुम्हारे कौन से रैंक है। बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे पिताजी कहते मैंने ज़मीन बेच दी तेरी, मैंने तेरे कर दिया, तू पढ़ नहीं पा रहा, इतना पैसा खर्च होगा, मेरा क्या होगा। वो डिप्रेशन भी कर लेते हैं। थोड़ा सा बात यह भी कि कोचिंग क्लास के चीज़ का भी थोड़ा बहुत हो सकता है। फिर मित्रों का भी होता है, अच्छा तू वही है क्या अभी यार, तेरी अभी 500वीं रैंक चल रही है। ऐसे सबसे जब गिर जाता है, वो निराश हो जाता है, इस ओर बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये भी है, कुछ मामले ऐसे हैं जो प्रेम प्रसंग के होते हैं, उस प्रेम प्रसंग के कारण भी सुसाइड कर लेते हैं। अकेले जनवरी में 6 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले वर्ष यानी 2024 में 17 छात्रों ने ये कदम उठाया। 2023 में ये आंकड़ा 23 था। पिछले 10 सालों में कोटा में तैयारी करने वाले छात्रों के आत्महत्या करने की संख्या लगभग 127 है। सरकार और जिला प्रशासन द्वारा सुसाइड रोकने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें हॉस्टल के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाई जा रही है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद साल 2025 में मात्र 20 दिनों के अंदर 6 कोचिंग के छात्रों ने आत्महत्या की है। राजस्थान सरकार कह रही है कि हम कानून लाएंगे इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए। हाई कोर्ट ने कोटा में बढ़ते आत्महत्या के मामलों पर संज्ञान लिया था और सरकार से इसके रोकथाम के प्रयासों के बारे में पूछा था। सरकार इसी विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक बिल पेश करेगी। तो पहले भी कह चुका हूँ, ना कोटा नहीं सिर्फ हर जगह नौजवान जो दबाव में अपनी जान ले रहे हैं, इससे दुखद क्या हो सकता है। अगर कोई नौजवान अपने आप को असहाय महसूस करता है, अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहा है, इससे बड़ा समाज के लिए दुख का घड़ी क्या हो सकती है। तो सरकार को भी काउंसलिंग है या लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन कोई एक पॉलिसी बनानी चाहिए जहां पर नौजवानों को एक राहत मिले, उनको असिस्ट करने के लिए, उनको कोच करने के लिए, उनको एक राय मशवरा करने के लिए एक वे आउट मिलना चाहिए। और बड़ा दुख है कि आजकल के दबाव में जो बच्चियां हैं वो अपनी जान ले रहे हैं। नौजवान 18, 17, 19, 20 साल के बच्चे अपनी जान अगर ले रहे हैं, तो हमें अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा समाज को भी कि हम किस प्रकार के दबाव में उनको जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप कानून लाइए, एंटी हैंगिंग डिवाइस लटकाइए, कमरों से पंखे गायब कर दीजिए, या फिर कोचिंग संस्थानों को थोड़ा रेगुलेट करिए जिससे बच्चों पर अधिक भार ना पड़े। लेकिन मूल समस्या क्या है? क्यों बच्चे हमारे इतने कमजोर हो रहे हैं कि उन पर जिंदगी का थोड़ा बोझ आता नहीं कि एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड तक मामला पहुंच जाता है। मूल समस्या है हमारा अंधा भोग, हमारी कभी न खत्म होने वाली कामनाएं, असीम सुख पाने की सनक,
माँ बाप के जीवन की कुंठा जो बच्चों पर लाद दी जाती है। एक तरफ मनुष्य डिप्रेशन से मर रहा है तो दूसरी ओर पृथ्वी क्लाइमेट चेंज से मर रही है। लेकिन इन सब का जवाब हमारे पास है, बेटा तुम्हें सक्सेस अचीव करना है। खैर, जिस देश में नौजवानों को गीता पढ़ने से ये कहकर रोक दिया जाता हो कि करियर बना लो, सक्सेस पालो, फिर ये सब तो बुढ़ापे में भी पढ़ सकते हो। गीता और उपनिषदों को ऐसा सम्मान देने वाले देश के युवा आत्महत्या ही तो करेंगे ना। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।